नमस्कार साथियों, मैं अभिजीत मिश्रा, रायबरेली जनपद के महाराजगंज कस्बे का निवासी। इंडो थाई न्यूज़ के चल रहे इस कॉन्टेस्ट में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करता हूं अपनी एक रचना के साथ। देश के प्रति प्रेम भाव को समर्पित ये रचना, जो सैनिकों की एक श्रद्धांजलि के रूप में है, जिसमें एक सैनिक जब शहीद होता है तो उसके परिवारजनों की जो व्यथा है, जो दुख है, जो मर्म है, उसको मैंने शब्द देने की कोशिश की है। सुनना कि शब्द रोते जा रहे हैं, भाव रोते जा रहे हैं। शब्द रोते जा रहे हैं, भाव रोते जा रहे हैं। हम सियासत के सियासी पांव धोते जा रहे हैं। रो रहा है हिंद सारा, रो रही माताएं होंगी। रो रहा है हिंद सारा, रो रही माताएं होंगी। पर सियासत में महज दिन दिन पे ही सभाएं होंगी। अब एक माँ की आवाज़ सुनना, एक माँ को कैसा महसूस होता है जब उसका बेटा शहीद होता है। पर सियासत में महज दिन दिन पे ही सभाएं होंगी। मांगती है माँ मुझे बेटा मेरा लौटा ही देना। मांगती है माँ मुझे बेटा मेरा लौटा ही देना। गर तिरंगे में हो लिपटा तो ध्वजा हटा ही देना। मैं न चाहूँ, माँ कहती है, मैं न चाहूँ कि मिले उसको ये तिरंगा कफन में। मुल्क जिंदा ध्वज है जिंदा तो ये लहरे बस गगन में। मुल्क जिंदा ध्वज है जिंदा तो ये लहरे बस गगन में। और जब तलक जिंदा रहूंगी, एक माँ कहती है, जब तलक जिंदा रहूंगी मुल्क ये आबाद रहेगा। मुल्क जिंदाबाद था ये मुल्क जिंदाबाद रहेगा। एक पत्नी की आवाज़। एक पत्नी को कैसा महसूस होता है जब उसका पति शहीद होता है। सुनना कि मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है वो। मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है वो। क्या करे अबला बेचारी, देने वाला दूर है वो। अब एक तरफ तिरंगा को रखना और एक तरफ उस विधवा को रखना, और दोनों प्रतिबिंबों को साथ में देखने की कोशिश करना कि मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है वो। क्या करे अबला बेचारी, देने वाला दूर है वो। धो के माथे का कुसुम वो लाल करती है तिरंगा। धो के माथे का कुसुम वो लाल करती है तिरंगा। ओढ़ कर वो श्वेत साड़ी श्वेत भरती है तिरंगा। तोड़कर चूड़ी हरी सी मन में घबराती बहुत है। तोड़कर चूड़ी हरी सी मन में घबराती बहुत है। लाल कुमकुम हरी चूड़ी श्वेत सी साड़ी बहुत है। और सुन शहीदों की ये बेवा, सुन शहीदों की ये बेवा, ये इबादत कम नहीं है। सुन शहीदों की ये बेवा, ये इबादत कम नहीं है। एक बेवा जी रही है, ये शहादत कम नहीं है। राख करने पाक तुझको, गर्भ में चिराग रहेगा। मुल्क जिंदाबाद था ये मुल्क जिंदाबाद रहेगा। एक कल्पना बोध। एक बहन है जिसकी कल शादी है, ऐसी कल्पना की है मैंने। एक बहन जिसकी कल शादी है और आज उसका भाई शहीद हुआ है। तो उस बहन का मर्म देखना, उस बहन का कष्ट देखना उसके भाई की शहादत पर, कि एक बहन की शादी कल है, आज ही वो रो रही है। एक बहन की शादी कल है, आज ही वो रो रही है। कहती भैया बिन तेरे वो घर अकेली ना रही है। इस बहन का चूम माथा तुम विदा कहने चले थे। मुझको ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे। और विशेषता ये दो पंक्तियां, एक तरफ भाई की अर्थी, एक तरफ बहन की विदाई। तब सुनना कि मुझको ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे। एक विदाई तेरी भैया, एक विदाई मेरी भैया। एक विदाई तेरी भैया, एक विदाई मेरी भैया। शादी मेरी हो रही है, मुंह दिखाई तेरी भैया। एक विदाई मेरी भैया, एक विदाई तेरी भैया। शादी मेरी हो रही है, मुंह दिखाई तेरी भैया। मेरी जयमाला उतर तेरी कब्र पर जा चढ़ी है। मेरी जयमाला उतर तेरी कब्र पर जा चढ़ी है। आज घर के दो चरागों की ये रुखसत की घड़ी है। थाल में रखी वो राखी कलाई मांगती है। थाल में रखी वो राखी एक कलाई मांगती है। जाने कितनी बहनें ईश्वर से ये भाई मांगती हैं। और है नहीं अब भैया मेरा, है नहीं अब भैया मेरा। भैया मेरे बाद रहेगा, मुल्क जिंदाबाद था ये मुल्क जिंदाबाद रहेगा। एक पिता के आवाज़ को मैं शब्द देने की कोशिश करता हूँ, उसके मर्म को, कि एक पिता की आशाओं का दीप शायद बुझ गया है।
एक पिता की आशाओं का दीप शायद बुझ गया है, जिसके सम्मानों तले आकाश भी अब झुक गया है। देश उजियारे में है तो क्या हुआ अगर घर अंधेरा, घर मेरा रोशन ही होगा रात से आए सवेरा। अर्थी को रख कांध पे, एक पिता अपने बेटे का बचपन याद करता है। जब बेटा छोटा था तब वो कंधे पर बिठाता था। आज पुनः जब बेटा बड़ा है, एक बार पुनः शहादत के बाद वो कंधे पर है, तब क्या कहता है, रात से आए सवेरा। अर्थी को रख कांध पे, अर्थी को रख कांध पे, चेहरे पे जिसके रोशनी है, बोले कंधे पे चढ़न की आदतें अब भी वही हैं। और एक पिता कहता है ना, मेरा बेटा राजा बेटा है, तब वो पल याद करके क्या कहता है, बोले कंधे पे चढ़न की आदतें अब भी वही हैं। मैं जिया सुल्तानगढ़ तो पुत्र भी नवाब रहेगा। मुल्क जिंदाबाद था ये मुल्क जिंदाबाद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिजीत मिश्रा।